जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुमार गौरव सर के द्वारा जो शुरू किया गया है मैदान सीरीज एपिसोड ये 9 है। जिन लोगों ने पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप लोगों से बोलेंगे दोस्त कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, याद कराना हमारा जिम्मेदारी है और देखना आपका जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये आपको हैंड राइटिंग नोट्स में आपको प्रोवाइड किया गया है और ये इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप सर्च कीजिएगा स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो में डाल दिया जाएगा ताकि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, एक स्मार्ट स्टडी किया जा सके। चलिए, आगे बढ़ने से पहले 2 लाइन आपको बोलेंगे कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी। जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर। जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। चलिए, पहले क्वेश्चन, एपिसोड मैदान सीरीज का 9 सीरीज है। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहा ए। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था भाई? तो यह चोल शासक के द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। किस शासक के द्वारा? चोल शासक के द्वारा। तो उसमें चोल शासक कौन हुआ करता था जो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा ये आपको तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था और इसको बिग टेम्पल भी बोला जाता है। किसको बिग टेम्पल बोलते हैं? तो बृहदेश्वर मंदिर को बोला जाता है। और ये बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है भाई? ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है? ये आपको आर्टिकल 20 में बताया गया है कि यह आर्टिकल 20 में कहा गया है किसी भी अपराध के अपराधी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 में कहा गया है। दोहरे दंड से सुरक्षित का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस में इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दास और अन्य क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपको सचिंद्र सन्याल, बटुकेश्वर दास, चंद्रशेखर आज़ाद एवं प्रसिद्ध जो है क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। तो जानते हैं दोस्त, इसमें सोशलिस्ट लग गया है, सोशलिस्ट लग गया है ना। पहले ये जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन है ना एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से कर दिया गया, जिसके संस्थापक में इसमें कौन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दास और सचिंद्र सन्याल भी थे इसमें। वही क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुआ था? तो काकोरी एक्शन ट्रेन की घटना आपको 9 अगस्त 1925 में हुआ था। रोशन सिंह किस कांड से जुड़े हुए हैं? तो यही काकोरी कांड से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना आपको सचिंद्र सन्याल ने कब किया था? तो 1924 में किया था। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट इसमें लग गया है, कंफ्यूज कभी नहीं होना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपको 1928 में किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के तहत किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत जो किया गया था 1909 के एक्ट, जिसको मार्लोमेंटो एक्ट बोला जाता है ना। 1919 एक्ट को मार्लेमेंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी एक्ट के द्वारा जो है सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त कि किसी न्यायाधीश को उसको हटाने के प्रस्ताव पर कितने सदस्य के द्वारा साइन किए जाना चाहिए? यदि लोकसभा में शुरू किया गया हो तो कितना होना चाहिए? अगर लोकसभा में अगर न्यायाधीश को हटाएंगे तो कितना लोग को साइन होना चाहिए भाई? तो 100 लोगों का साइन होना चाहिए। और न्यायाधीश को राज्यसभा से हटाते हैं तो कितना लोगों को संसद का साइन होना चाहिए? तो राज्यसभा से 50 का साइन होना चाहिए। तो न्यायाधीश को हटाएंगे तो साइन कितना लोकसभा से आपको 100
और राज्यसभा से कितने 50 का होना जरूरी है। चलिए अगले बात क्वेश्चन करते हैं। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। ये वांसुरी वादक है, वांसुरी बजाते हैं पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, और बांसुरी के जीआई टैग दिया गया, मथुरा का बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे प्रथम 1948 में, दूसरा आपको 1956 में। प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प जो पारित किया गया था किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में, दूसरा का 1956 में किया गया था। प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की बात पूछेगा तो 1948 में, दूसरा जो हुआ था 1956 में किया गया था। किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान कर दिया गया? तो किस संगठन को किस एक्ट को पूछेगा ना, किस संगठन को। अच्छा चलिए ठीक है, किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान किया गया था? तो एक्ट जो था 1992 में। ठीक है, ये अधिनियम एक्ट जो आया था 1992 का अधिनियम जो आया हुआ था, इस एक्ट को जो है 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान किया गया था 1992 का। सेबी की स्थापना कब किया गया था? 1988 में किया गया था। सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी का पूरा नाम भी पूछा गया, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में किया गया था। और सेबी का कार्य जो है, सेबी का कार्य स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट को रेगुलेटिंग करने का काम करता है। सेबी का काम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज को जो है रेगुलेटिंग करना है और शेयर मार्केट को रेगुलेटिंग करने का काम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन सेबी का मुख्यालय पूछेगा तो क्या दोस्त बताएंगे? मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। आगे बात करते हैं, सेबी का अभी हेड कौन है? तो माधवी पुरी बुच जो है, माधवी पुरी बुच जो है सेबी के हेड के रूप में काम कर रहे हैं। माधवी पुरी बुच जो है सेबी के हेड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था? पूछ रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक के कौन सा है? तो ध्यान रखें, इंडेक्स जो है सेनेक्स है ना, सेनेक्स जो है इसका मुख्यालय दलाल है ना स्टीम मुंबई में है। सेनेक्स जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का, और इसका मुख्यालय दलाल स्टीम मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में किया गया था। इंडेक्स में निफ्टी इसमें शामिल है ना, इंडेक्स में इसमें निफ्टी शामिल है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। पादकों में वो कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है भाई? पादकों में वो कौन सा हार्मोन जो है जो कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों में जो बढ़ाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन भाई? तो ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? लंबाई बढ़ाने का काम है। ऑक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? पादकों में पाया जाता है। ऑक्सिन का काम क्या है? ये आपको लंबाई को बढ़ाना है। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलिंग प्लान कब शुरू किया गया था? रोलिंग प्लान की जो शुरुआत हो गया था, तो ध्यान रखेंगे 1978 से 79 में, 1978 से 79 में, और उसके बाद 79 से 80 में है ना, 79 से लेकर 18 के बीच में आपको रोलिंग प्लान की शुरुआत किया गया था। रोलिंग प्लान, ठीक है, इसको एशियन ड्रामा में उठाया गया है। इसको एशियन ड्रामा से उठाया गया था। कहने का मतलब जानते हैं दोस्त क्या है? रोलिंग प्लान जो है यह कहाँ से लिया गया था? तो एशियन ड्रामा से लिया गया था। और रोलिंग प्लान की शुरुआत आपको कब से? 1978 से 79 तक, और 79 से लेकर 80 के बीच में रोलिंग प्लान की शुरुआत किया गया था, जो एशियन ड्रामा से लिया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है भाई? गिरनार मुन्नार की है। गिरनार मुन्नार की जो है एशियन ड्रामा पुस्तक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल खत्म होने के पहले ही अंत हो गया था, और ये 5 वर्षीय योजना जो है 4 वर्षों का था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रोलिंग प्लान
के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो रोलिंग प्लान तो यहाँ पर आपको कब से, तो कब हुआ था? 79 से 78 से 79, है ना, और 79 से 80 के बीच में। उस समय प्रधानमंत्री रोलिंग प्लान के समय में कौन थे? तो मोरारजी देसाई के समय में रोलिंग प्लान शुरू किया गया था, मोरारजी देसाई के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में वह कौन सा स्वपोषी है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्वपोषी में आपको उत्पादक है, स्वपोषी में कौन सा है? उत्पादक है। परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 10% का जो नियम जो है, ऊर्जा का जो है 10% का नियम किसने दिया है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, रेमंड लिंडमैन ने दिया है। रेमंड लिंडमैन के द्वारा जो है 10% ऊर्जा का 10% नियम पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो रेमंड लिंडमैन के द्वारा बताया गया है। किसने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में सम्राट जो था, मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? तो राणा संगा ने किया था। 1527 में खानवा के युद्ध के समय में मुगल सम्राट जो है बाबर के साथ युद्ध कौन किया था? राणा संगा किया था, राणा संगा किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वीं मौलिक कर्तव्य संशोधन जोड़ा गया था। 11वीं मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, कब जोड़ा गया था दोस्त? तो आपको 86वें अमेंडमेंट, 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो इसमें 2002 में 51 के ए में 86वें अमेंडमेंट जो है कब आया था? तो 2002 में आया था, और मौलिक कर्तव्य को जो है 51 के ए में डाला गया। तो 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, और ये भाग में पूछेगा। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है, और मौलिक कर्तव्य किस समिति से संबंधित है दोस्त? स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है। तो कितना सारा चीज क्वेश्चन हो गया। चलिए एक बार और इसको बता देते हैं। बात पूछ रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो पूछा है कब जोड़ा गया? तो ये आपको शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपको 86वें अमेंडमेंट 2002 में, और इसको रखा गया 51 के ए में। और उसके पहले जो था 42वें अमेंडमेंट के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और भाग किस में है? तो भाग 4 के ए में है। मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति के सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय की जांच कर रही थी? तो हंटर आयोग पूछ रहा है, हंटर आयोग किसके लिए? तो आपको ये एजुकेशन के लिए जांच कर रही थी। हंटर आयोग पूछेगा तो आपको एजुकेशन के लिए। अब मिशन पूछेगा, मिशन हंटर मिशन पूछेगा किस लिए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ठीक है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ये आपको आया था, हंटर मिशन आया था। लेकिन हंटर आयोग जो है 1892 में आया था एजुकेशन के लिए, सॉरी 1882 में आया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? तो आपको वुड डिस्पैच को बोला जाता है। तो ये आपको वुड डिस्पैच को बोला जाता है। कब आया था? 1854 में आया था। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को बोला जाता है। तो 1854 में क्या आया हुआ था। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? ऑक्जेलरिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन लाल काहे होता है? तो लाइकोपिन के चलते लाल होता है, ठीक है। लाइकोपिन के चलते लाल अम्ल पूछेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल के चलते ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगले बात करते हैं, किडनी की पथरी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलरेट होता है। किडनी की पथरी जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलरेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलरेट होता है। एपी कल्चर का संबंध पूछ रहा है, एपी कल्चर का संबंध किससे है दोस्त? तो ये आपको मधुमक्खी पालन से है। एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन से है, मधुमक्खी पालन से है। वही क्वेश्चन पूछा गया, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये सॉरी, सेरीकल्चर का संबंध आपको रेशम कीट से है। एपी कल्चर आपको मछली पालन से है। और एपी कल्चर है ना, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। पीसी कल्चर में मत्स्य हो गया, है ना, पीसी कल्चर में मत्स्य हो गया, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन। फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन, फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन, विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन। और वर्मिंग
और वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन, वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पोमो कल्चर में फलों के उत्पादन में, ओलरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर में बागवानी का, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोनिक्स में आपको हवा में पौधे को उगाना, और हाइड्रोपोनिक्स में आपको पानी में पौधे को उगाना, पानी में पौधे को उगाना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? वॉशिंग मशीन आपके घरों में होगा तो ये आपको किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो है वॉशिंग मशीन काम करता है। वॉशिंग मशीन और मखना निकालना इसी का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन हो या मक्खन निकाला जाता है, ठीक है ना, ये आपको अपकेंद्रीय बल पर यह काम करता है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो आपको लक्षद्वीप मिनी का है। तो 8 डिग्री चैनल पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो यह अलग करेगा मालदीव और मिनी काय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है भाई? 9 डिग्री चैनल आपको मिनी काय और करावती के बीच में, मिनी काय जो हो गया, मिनी काय और करावती के बीच में आपको 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है भाई। 10 डिग्री आपको अंडमान निकोबार का, 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान निकोबार को यह अलग करता है। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, देखेंगे धुआंधार जलप्रपात और अंकेश्वर बांध जबलपुर शहर कौन सी नदी पर स्थित है भाई? तो आपको धुआंधार जलप्रपात पूछ रहा है, अंकेश्वर बांध और जबलपुर शहर पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखेंगे ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो आपको धुआंधार जलप्रपात हो या अंकेश्वर बांध हो और जबलपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहाँ है भाई? तो आपको मध्य प्रदेश में धुआंधार, अंकेश्वर और जबलपुर शहर जो है आपको मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो ये आपको नर्मदा नदी पर ही है। सरदार सरोवर बांध जो है, ध्यान रखेंगे, ये नर्मदा नदी पर, यह गुजरात में है। भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल जो है जिला योजना समिति, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, जिला योजना समिति से संबंधित है? तो आपको 243 के ZD है ना, 243 के ZD है ना, तो 243 के ZD किससे संबंधित है? तो जिला योजना समिति से संबंधित है। तो इसमें जिला से हो जाएगा, जेड से भी जिला लिखते हैं तो ये तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही पूछेगा 243 का ZD, तो जेड से जिला भी लिखा था, जेड जिला, ऐसा जिला लिखा था, तो ध्यान रखेंगे, इसे याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के लिए देश भर में कितने प्रतिनिधित्व एकत्रित हुए थे? तो 72 लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल हुआ था। इसलिए आपको लॉर्ड डॉफरिन के समय इसको कांग्रेस की स्थापना किया गया था। डॉफरिन ने अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कहा था। 31 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना किया गया था। उस्ताद अजमल अली खान का संबंध जो है बताना है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। सरोद जो है उस्ताद अजमल अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको सरोद से संबंध है, इनका सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में है भाई? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर, बराकर नदी कहाँ पड़ता है भाई? ये आपको झारखंड में है। तिलैया बांध कहाँ है भाई? तो झारखंड में, ये आपको बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर। LPG रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है भाई? आपके घरों में LPG गैस जो प्रयोग होता है उसमें कौन दो गैसों का मिश्रण है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्त, जो है हम लोग गैस खोलते हैं तो महकता है, तो महकता क्यों है? उसमें कौन सा क्या मिलाया गया है? मार्केप्टन गैस मार्केप्टन मिलाया गया है, जिसके चलते वो महकता रहता है। लेकिन इसमें गैसों का मिश्रण किसका है? प्रोपेन और ब्यूटेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन। और सिगरेट मतलब कि सिगरेट लाइटर में, लाइटर वाला में किसमें? तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस ही रहता है, प्रोपेन और ब्यूटेन ही रहता है। पंचमहल शहर कहाँ स्थित है भाई? अच्छा क्वेश्चन है भाई। पंचमहल ये आपको पूछ रहा है कहाँ है, तो आपको फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है।
पंचमहल जो है पूछ रहा है, यह शहर कहाँ है? तो आपको फतेहपुर सीकरी में है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह जिंदा पीर को औरंगजेब को जाना जाता है। जिंदा पीर को औरंगजेब को जाना जाता है। संविधान का वह कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा अनुच्छेद है महाधिवक्ता महाधिवक्ता राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आपको 165 आर्टिकल में आपको महाधिवक्ता जो है राज्य का सबसे बड़ा ये विधि अधिकारी होता है, महाधिवक्ता, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से 165 में किया गया है। अब भारत सरकार के सबसे बड़ा विधि अधिकारी क्या होता है? महन्यवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और महन्यवादी की आर्टिकल कौन सा है? और कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइफाइड किसके कारण फैलता है भाई? टाइफाइड ये किसके चलते हैं? तो सोलमेनेला आपको बैक्टीरिया के चलते हैं। सोलमेला और आपको बैक्टीरिया के चलते ये फैलता है। टाइफाइड किसके चलते? सलोमेलेना आपको बैक्टीरिया के चलते ये फैलता है टाइफाइड। और टाइफाइड के लिए एक टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? बिडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के लिए कौन सा? बिडाल टेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह मेधान सीरीज का एपिसोड 9 का क्वेश्चन जो था, मेधान सीरीज का एपिसोड 9 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मेधान सीरीज का एक मास्टर वीडियो 1 से लेकर 10 तक ले आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। शुक्रिया। अपना ध्यान रखेंगे।